नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया को दोस्तों ट्रेड डील का इंतजार है। अपने अपने देश के बारे में हर कोई सोच रहा है और अपने अपने देश के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सारे देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। भारत के पास भी 9 जुलाई तक का समय है और 9 जुलाई के बाद अमेरिका का टैरिफ वॉर स्टार्ट हो जाएगा। वो किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगाएगा उसने ऑलरेडी बता दिया है, मगर कुछ चीजें ऐसी भी बताइए दोस्तों जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। जिसमें एक खबर है दोस्तों, रशिया से आप अगर तेल इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर ना जाने कितना परसेंट, 500% तक की बातें हो रही है। मगर दो तीन खबरें और है दोस्तों जो इस वीकेंड में आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड डील पर जो बयान आ रहे हैं वो अगर हम गहराई से समझेंगे तो शायद बहुत कुछ नेगेटिव हमें समझ में आएगा। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल बाजार खुलेगा तो मार्केट में किस प्रकार से रिएक्शन होगा, क्योंकि वीकेंड में ट्रेड डील को लेकर कुछ ऐसी खबरें आई है जो शायद बाजार के लिए पॉजिटिव नहीं है और उसके ऊपर हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर जुड़ जाइए ताकि हर एक खबर आपके पास समय पर पहुंच सके। देखिए, मार्केट में टिके रहने के लिए खबरें जरूरी है और खबरें आप तक पहुंचाने के लिए आपके पास सोर्सेस होने चाहिए और हम जो है टेलीग्राम के माध्यम से आप तक वीडियोस पहुंचाते रहते हैं, खबरें आती रहती है दोस्तों। तो प्लीज जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बाजार की भी बात कर लेंगे दोस्तों। तो स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। मंडे के दिन हमें फ्राइडे के दिन हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ये जो कैंडल बना ये फ्राइडे के दिन बना, बहुत अच्छा कैंडल था। मगर उसके बाद सबको एक होप थी कि शायद वीकेंड में ट्रेड डील आ जाएगी, कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हो जाएंगे। तो मैं आपको उन खबरों पर लेके चलता हूँ और फिर से मैं चार्ट पर भी आऊंगा, फिर से मार्केट पे भी आऊंगा। तो सबसे पहले इन साहब की बात को समझ लेते हैं। 12 नेशन, जी हाँ 12 देश ऐसे हैं जो टारगेट पर हैं, जिनकी डेडलाइन जो है 8 जुलाई को खत्म हो रही है। उसमें इंडिया भी एक है, और अब सब 12 कंट्रियों को नोटिस मिलने वाले हैं दोस्तों, मतलब कि उनके ऊपर ट्रेड डील लगाई जाएगी। ये खबर इसलिए आई है क्योंकि इंडिया के साथ अभी भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया और अमेरिका से भी कोई बयान नहीं आया कि ऐसी कोई ट्रेड डील हमारे बीच में हो गई। सभी यही कह रहे हैं, 2 दिन पहले भी ये कह रहे थे कि बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है, मगर वो पॉजिटिवनेस बयानों में नजर नहीं आ रही है। अब क्यों नजर नहीं आ रही है? अगर आप इस बयान को देखेंगे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई चीफ ने कहा है, उन्होंने कहा है हम किसी भी रिस्क, जी हाँ किसी भी सेक्टर की रिस्क से जो है लड़ने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट इसके ऊपर सपोर्ट भी कर रही है, मतलब रेडी फॉर एनी आउटकम। यूएस इंडिया ट्रेड डील इंडस्ट्री रेडी फॉर एनी आउटकम, मतलब एनी आउटकम का मतलब ये है चाहे पॉजिटिव आए चाहे नहीं। देखिए, पॉजिटिव आता तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आउटकम आ रहा था तो इनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। नेगेटिव आउटकम आ सकता है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कुछ और बातें भी कही। इन्होंने कहा कि अगर ट्रेड डील होती है, अगर एग्रीमेंट साइन होता है तो किन सेक्टर को फायदा होगा और किस सेक्टर को नुकसान होगा, ये भी इन्होंने बताया है। तो इन्होंने कहा है कि आईटी और फार्मा को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है और अगर ट्रेड डील फेलियर होती है तो ऑटोमोटिव, गारमेंट्स इंडस्ट्री ये हाईएस्ट रिस्क में है दोस्तों। यहाँ पर दिक्कतें बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा राजीव जी कह रहे हैं जो सीसीआई के प्रेसिडेंट है और इन्होंने मियामी में ये जो है ये बात कही है। मतलब सीसीआई से भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक पीयूष गोयल जी को कैसे आप भूल सकते हैं? पीयूष गोयल जी ने क्या कहा था? पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हम जो देश में सबके लिए अच्छा होगा वही करेंगे, मगर अंडर डेडलाइन हम डील नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि भैया ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप दादागिरी दिखाते हो, आप ये कहते हो कि नहीं नहीं तय समय के अंदर हमें डील करनी है, तो ऐसा कौन कह रहा है? पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस डेडलाइन के ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब यहाँ से भी एक नेगेटिव समझ में आ रहा है
कि हो सकता है ट्रेड डील हो मगर समय आगे बढ़ जाए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों के लिए समय आगे बढ़ाएंगे या इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देंगे, क्योंकि मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त है दोस्तों। अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो शख्स है क्या ये मोदी जी का दोस्त है, या इस शख्स के ऊपर जितना भारत ने भरोसा किया था क्या ये भरोसे के लायक है, क्या इसकी आंखों में आपको कुछ नजर आता है। तो खैर शायद मोदी जी ने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया या वो समझ नहीं पाए। तो यहां पर अब दो बड़ी खबरें आई ट्रेड डील को लेकर, दोनों बड़ी खबरें नेगेटिव है। सीसीआई चेयरमैन का जो बयान आया वो भी मार्केट जो भी नेगेटिव है, पीयूष गोयल जी का ऑलरेडी नेगेटिव है, और डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी नोटिस देने के लिए 12 कंट्रियों को अल्टीमेटम दे रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। 12 कंट्रियों को ये अल्टीमेटम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डेडलाइन 9 जुलाई की खत्म हो रही है और 70% तक जो है टैरिफ भी लग सकता है। ये बात होगी दोस्तों टैरिफ को लेकर। अब बात करते हैं मार्केट को लेकर, बाजार को लेकर बात करते हैं और चार्ट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये खबर 9 जुलाई तक नहीं आती है तो क्या होगा। सबसे पहले एफआईआईस की बात कर लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा खासा बेच के चले गए, कहां पर, दोनों में डीआईएस भी बेच के गए और एफआईआईस भी बेच के गए, मगर क्वांटिटी जो है वो अमाउंट की बहुत कम है। आप दोनों साइड दे सकते हैं, फ्यूचर एंड और कैश में भी। क्या उनको भी ये पता है कि कुछ ट्रेड डील का अनाउंसमेंट अगर होगा तो बाजार हमारे हाथ में नहीं आएगा, और अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब भी ये नीचे जा सकता है। तो अगर मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे या 9 तारीख या 8 तारीख, मान लीजिए 8 तारीख से पहले अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है तो इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये रेंज 25,200। अगर निफ्टी इसको तोड़ता नहीं है 9 जुलाई से पहले या ट्रेड डील नहीं आने की खबर के बाद भी, तो समझ जाइएगा कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका। अगर मान लीजिए बाजार नेगेटिव होता है और इस सपोर्ट को तोड़ता है तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,800 है, जो कि यहां से बहुत नीचे है, मगर जहां पर है वहीं पर आपके सामने डिस्कस करना पड़ेगा। यूएस का मार्केट लास्ट फ्राइडे सेशन में गिरावट के साथ बंद हुआ, 295 पॉइंट गिरावट थी किसमें, फ्यूचर्स में, क्योंकि वहां पर छुट्टी थी दोस्तों, तो वहां पर रात का मार्केट तो ट्रेड नहीं हुआ। फ्यूचर्स में गिरावट इसलिए थी कि बाजार भी ट्रेड डेट को लेकर वहां पर, मगर ये लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये भी आपको समझना होगा। सारी गिरावट खत्म हो चुकी है, इसका मतलब मार्केट बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लगा नजर आ रहा है अमेरिका का, और कहीं ना कहीं वो ये समझ रहा है कि ट्रेड डील हमारे भविष्य के लिए अच्छी है। मगर हमारे बाजार जो है वो इस ट्रेड डील को लेकर चिंतित है, मगर सेक्टर पैसिफिक याद रखिएगा, जैसा सीसीआई के चेयरमैन ने कहा कि उसमें गारमेंट्स और जो है, साथ ही साथ एक चीज और कही उसने कि दिक्कतें कहाँ पैदा हो सकती है, तो उन्होंने गारमेंट्स और ऑटोमोटिव दो सेक्टर को थोड़ा सा कमजोर सेक्टर बताया है अगर ट्रेड डील नहीं होती है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई खबर आ जाती है तो फिर तो आपके पास लाइफ हाई पर जाने तक की एक बोलते हैं ना ग्लूकोज एनर्जी मिल जाएगी, अगर ट्रेड डील को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है। मगर ये जो दो खबरें आई है ये दोनों नेगेटिव है दोस्तों, इसीलिए सवाल उठा है कि क्या ट्रेड डील नहीं हो रही है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।